चलिए अगले सत्र में ले लेंगे जी, धन्यवाद। क्रमांक 5 श्रीमती चात्री नंद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय जी से पूछना चाहा था कि कतका ठन सामाजिक संस्था मन अनुदान बर आवेदन करे हावे और कौन कौन संस्था ला अनुदान दिए जात हवे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो क्वेश्चन है उससे अलग क्वेश्चन पूछ रही हैं। वो मत के बारे में जानकारी चाहिए थी, लेकिन संस्था की बात कर रहे हैं तो अगर मैं बता देना चाहूँगी कि संस्था स्वैच्छिक संस्था 2 संस्थाएं हैं जो फॉर्च्यूनर फाउंडेशन द्वारा संचालित फॉर्च्यूनर नेत्रहीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कर्मा पटर पर महासमुंद और शांति मैत्री ग्रामीण विकास संस्था द्वारा संचालित आसियाना वृद्धाश्रम दलदली रोड महासमुंद, ये 2 संस्था हैं। ठीक है, आगे पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, फॉर्च्यून फाउंडेशन एनजीओ ला 2023, 2024, 2024-25, 2025-26 में कतका अनुदान दिए गए हावे, मैं माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, फॉर्च्यून फाउंडेशन द्वारा 2023-24 में 23,59,440 रुपये का अनुदान दिया गया है और 22-23 में 23 लाख और 23-24 में 23,32,112 रुपये का अनुदान दिया गया। ठीक, अगला प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय द्वारा जो आंसर मोला उपलब्ध कराएगी से ये उत्तर में अभी मंत्री महोदय बोलिन कि 23 लाख समथिंग उपलब्ध करा गए हैं, लेकिन मोला जो ये प्रश्नोत्तरी में उत्तर दिए गए हैं वो में 21 लाख बताते 2023-24 में, 2024-25 में 11 लाख बताते और 2025-26 में 10 लाख बताते। तो ये मंत्री महोदय के उत्तर और मोला जो उत्तर मिले हैं वो में अंतर काबर हवे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे जानकारी में जो आंसर आया है, जो उत्तर मुझे मिला है, क्या है जो 11 लाख का माननीय सदस्य बता रहे हैं वो 23 लाख का 2 किस्तों में दिया गया है, इसलिए 11 लाख उसमें दर्शाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक, मोला जो जवाब मिला थे वो गलत जवाब मिला थे, फिर भी मैं माननीय मंत्री महोदय जैसे निवेदन करिया कि एक बार जांच करा ली। और मोर अगला सवाल है, संस्था के कार्यालय कहाँ हवे और संस्था द्वारा शासन से प्राप्त अनुदान के उपयोग करेगे हवे। माननीय मंत्री महोदय बताए के कष्ट करही। माननीय अध्यक्ष महोदय, संस्था ये फॉर्च्यून नेत्रहीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कर्मा पटपर महासमुंद पे है और ओकर उपयोग बजट के उपयोग माननीय सदस्य पूछा था कहाँ खर्च किए। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अलग अलग मांग रहते हैं हर संस्था में, उसमें वेतन की भी रहती है, वस्त्र के भी रहती है, भोजन की भी उपलब्ध करा देंगे। जी बिल्कुल माननीय पूरी अध्यक्ष महोदय, जानकारी डिटेल अपन उपलब्ध करा देंगे। प्रश्नकर्ता को दे देंगे किस किस मद में कितना कितना दिया गया। जो मूल प्रश्न इनका है, आगे कुछ पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जी से मैं पूछना चाहता का फॉर्च्यून फाउंडेशन सरायपाली विधानसभा के केंदुढार में संचालित हवे और ओकर द्वारा अनुदान लिए जात हवे।
माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार संस्था का नाम पुनः दोहराएंगे? संस्था का नाम बताइए। फॉर्चून फाउंडेशन सरायपाली विधानसभा के केंदुढार में संचालित हवे का? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये फॉर्चून नेत्रहीन विद्यालय जो है वो कर्मा पटपर महासमुंद में ही संचालित है। बस एक ही जगह। बहुत हो गया माननीय अध्यक्ष ठीक, महोदय, पर्याप्त हो गया ना। एक बाचे क्वेश्चन। हाँ, औ बाचे है मोर क्षेत्र के बात है तो 2 मिनट मोला समय देवा। हाँ, छोटे छोटे पूछ ले, छोटे एक छोटे। पूछ ले, चल भाई। पिछले समय मूल विधानसभा सत्र के दौरान ये जवाब उपलब्ध कराए गए रही से कि फॉर्चून फाउंडेशन सरायपाली के केंदुढार में चलत हवे और वहाँ उमन हर अनुदान दे थे, लेकिन ये सिर्फ कागज में ही संचालित हवे का एकर ऊपर कार्रवाई करही मैडम जी? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सिर्फ संचालित कर्मा पटपर पे ही है, और अगर माननीय सदस्य को ऐसा लग रहा है कि पूर्व सत्र के दौरान उनके क्वेश्चन में ऐसा विषय आया है तो मैं एक बार चेक करवाऊंगी। कोई शिकायत है तो आप दे दीजिए, जांच करा लेंगे। धन्यवाद। भैया लाल रजवाड़ी अध्यक्ष जी, महोदय, एक और एक नाम चुन और तो सभी बात के जवाब न दे रही ना, नाम चुन सवाल है। जहाज भर बोल रहे, सब बोल रहे, नाम चुन और क्या सवाल बात हवे। की? चल आखिरी क्षेत्र में एक संस्था संचालित हवे उड़ान करके, और वाला एक महिला हर संचालित करत हवे और लगभग 10 साल हो गए है। उड़ान के नाम से वो संस्था संचालित होवा थे, लेकिन वो संस्था ला आज तक के अनुदान नहीं मिल पाए है। मैं माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहा हूँ कि मोर क्षेत्र के वो संस्था ला भी अनुदान दिए जाए, ऐसे मैं निवेदन करा था। परीक्षण करा लेंगे। चलिए भैया लाल रजवाड़ी जी, भैया लाल जी आज पहली बार विधानसभा में इस सत्र में खड़े हुए हैं और आपको पूरा छत्तीसगढ़ देखना चाहता है चश्मा और टोप के साथ, तो आप थोड़ा अच्छे से प्रश्न करिए। पहले से डरवा दे रहे हो आप। माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, इनका बहुत जबरदस्त मूवी बन रहा है। वो रोल फाइनल हो गया है। आपके साथ हम लोगों को कॉम्प्लेक्स देते हैं सारे युवा विधायकों को। ये अभी शूटिंग ऑफ इंडियन सिलेक्शन हो गया है शिकारी भूमिका के लिए। अभी शूटिंग स्थल से ही सीधे आ रहे हैं। और भैया लाल जी के प्रश्नों का सही उत्तर मंत्री देंगे तो ये टोपी निकाल के डिंग डांग करेंगे। चलिए प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न का उत्तर मंत्री महोदय के यहाँ से आ गया है, लेकिन कुछ सही है कुछ गलत भी है, लेकिन मैं उसको मंत्री महोदय जी को गलत नहीं मानता। मैं उनके विभाग को गलत मानता हूँ कि वो गलत जानकारी देते हैं। मैंने जो पूछा था उसके हिसाब से जानकारी सही नहीं दी है। कितने आवेदन विकलांगों के लिए आया था? बोले मात्र 21 आवेदन आया है। 2018 से 25 तक का 21 आवेदन आया है और 21 का 21 निराकरण हो गया। ये कहाँ है भैया? और आवेदन नहीं आए थे क्या? कि गलत जानकारी दे के उनको फंसाने का वो करते तो बातबाजी विभाग वाले करते हैं। मेरे तरफ से सब ठीक है। मंत्री जी का कोई मैं ज़्यादा पूछताछ नहीं करूँगा। एक ही जिले के हो आप लोग? नहीं, मंत्री जी का जो आवेदन वो किया था ना कि किसी आवेदन आया है, उसी के विभाग का है। 3 आवेदन जो रिजेक्ट किए हैं। क्यों किए भाई इनको? जब 21 का 21 कर दिए तो ये 3 आवेदन कहाँ से आ गया? सपना के आ गया क्या है? प्रश्न कर लीजिए ना। प्रश्न अब क्या करूँ मैं? वो कर रहा यहाँ तो प्रश्न ही कर सकते हो आप। मैं कहते कुछ नहीं पूछो, इतना ही पूछे हो कि यहाँ तो प्रश्न करिए या आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद दे दिया मैं उसको। बस ठीक हो गया। धन्यवाद। क्रमांक 7 श्री व्यास कश्यप। अच्छा, 1 मिनट, जवाब देना चाहती। चलिए। अध्यक्ष महोदय जी, मैं तो आगे बढ़ा दिया था। क्या डिपार्टमेंट मेरे पास है? इतना बड़ा आरोप तो नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय वरिष्ठ सदस्य का और हमारे मार्गदर्शक भी हैं,
उनके प्रश्न में ये था कि बैकुंठपुर जिला कोरिया, उन्होंने अपने प्रश्न में ये पूछा है कि बैकुंठपुर जिला कोरिया में कितने आवेदन दिव्यांगों के आए हुए हैं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय सिर्फ बैकुंठपुर जिला कोरिया के बारे में पूछे हैं, क्योंकि बैकुंठपुर नगर पालिका है और नगर पालिका में सिर्फ 21 आवेदन आए हुए हैं और 21 आवेदन पात्र पाए गए हैं। इसलिए अपन आंसर में 21 आवेदन वहां से आए हुए हैं, 21 को अपन पात्र किए हैं। चलिए बढ़िया, ठीक। अरे नगर पालिका की बात नहीं पूछ रहा हूँ मैं, विधानसभा की बात बोल रहा हूँ मैं। कितने आया है? आप बोले 21 के अलावा नहीं आया। अभी सुशासन त्योहार में इतना आवेदन आया, इतना आवेदन, निराकरण कहाँ हुआ है? माननीय अध्यक्ष महोदय, 21 आवेदन सिर्फ बैकुंठपुर से प्राप्त हुए थे और अगर मैं बात करूं जनपद पंचायत बैकुंठपुर की, तो वहां से 368 आवेदन आए हुए हैं और उसमें अपन निराकृत किए हैं, कुल स्वीकृत किए हैं जो वो 265 और अपात्र हुए हैं 103। माननीय अध्यक्ष महोदय, 21 आवेदन बता रहे हो और 265 बता रहे हो, तो मैं तो पूछा हूँ भैया कि हमारे विधानसभा का ही बता दो। तो केवल 21 आवेदन आया, 21 का 21 निराकरण हो गया। तो ये 3 आवेदन भैया कहाँ से आया है? उसी में से तो मैं निकलवा के मंगवाया हूँ। 21 के बाद 3 कितना होता है? माननीय अध्यक्ष जी, भैयालाल जी कोई आवेदन आया क्या, उसका निराकरण हुआ कि नहीं हुआ, वो महत्वपूर्ण है। नहीं, अब मैं तो उस बारे में पूछिए नहीं रहा हूँ। आज विकलांग कितने प्रकार के होते हैं वो मैं पूछा कहाँ हूँ अभी। चलिए इस बात को समाप्त कीजिए अब। चलिए ठीक। व्यास केशव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था कि जांजगीर चांपा विधानसभा के अंतर्गत राशन दुकान की जानकारी संबंध में जो जानकारी आई है और छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी यह चिंताजनक विषय है कि मोदी जी की गारंटी है और 3-3 महीने तक हाँ ठीक है, तो सुशासन से चाह भी रहे कि अब काम भी हो। 106 दुकान की जानकारी मिली है कि 106 दुकान जांजगीर चांपा विधानसभा के अंतर्गत संचालित हो रही है अध्यक्ष महोदय, परंतु गोदाम की इतनी कमी है कि 106 में मात्र 32 ही गोदाम हैं और 74 गोदाम आज भी नहीं बन पाए हैं। और कई जो दुकानदार है जो गोदाम में नहीं है, प्राइवेट में है, 3-3 महीने का राशन आप लोगों ने इस बार बरसात के पहले उनको दिया है, तो रखने की भी समस्या है। तो क्या माननीय मंत्री महोदय, उनके लिए क्या गोदाम आप उपलब्ध करा पाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक जी बता रहे हैं 74 दुकान जहां भवन नहीं है। ये बात सही है माननीय अध्यक्ष महोदय। 74 जो है, इसमें 34 निजी भवन में और 40 अन्य शासकीय भवन में चल रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय। और माननीय विधायक जी का चिंता है कि भवन स्वीकृति के संबंध में है, तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय इसको मनरेगा डीएम फंड या समग्र योजना के तहत इसका स्वीकृति होता है। और ये जो है अभी इस पर भी हम देखते हैं, विभागीय अधिकारी से चर्चा करेंगे, कहीं हो सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अच्छी बात है कि मंत्री जी ने चिंता की है कि मनरेगा तो चल ही नहीं रहा है, मनरेगा से भवन की तो बात ही नहीं है। डीएमएफ की भी बात करते हैं तो डीएमएफ भी अब एक निश्चित सीमा तक ही आप खर्च कर सकते हैं। मैं तो चाहूंगा कि पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे जितने भी राशन दुकान संचालित है, उन सभी राशन दुकानों के लिए तो गोदाम की व्यवस्था होनी चाहिए। 3-3 महीने के लिए आप लोगों ने भी उपलब्ध कराया है, रखने की व्यवस्था नहीं होने के कारण बरसात यानी कि खुले में भी चावल पड़ा हुआ है और सड़ रहा है। महोदय, मैं जांजगीर चांपा ही नहीं,
वरन पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी राशन दुकान है, सभी राशन दुकानों के आप कृपा करके एक पूरी योजना बना दीजिए। किसी भी योजना के तहत पूरे उनके लिए भवन हो जाए। सरकार आती रहती है, जाती रहती है, परंतु राशन व्यवस्था गारंटी है, खाद्य सुरक्षा गारंटी छत्तीसगढ़ में लागू है। उनको तो चावल देना ही देना है, शक्कर देना कि। एक मिनट, आपका जब शासन आया था ना, तो जितने राशन दुकान थे उसको तिरंगा रंग में पोतवाए भरे, एक ठो नया नहीं बनाए, समझ गए? आप दो रंगा रंग में पोतवा लीजिए, कर रहे हो। आप दो रंगा रंग में पोतवा लीजिए ना। कौन मना कर रहे हैं पोतवाने के लिए? एक ठो नहीं बनाए, 3 रंग में पोतवा भर दिए। अच्छा भाई, हमने पोताई भी तो कराए हैं भाई, आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं और मनरेगा से और डीएमएफ से बनाने की बात करते हैं। मैं तो योजना की बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ सरकार के लिए। प्रश्न कर लीजिए आप। प्रश्न महोदय यही है कि क्या 74 दुकान की घोषणा किसी एक निश्चित योजना से बता दीजिए कि इस योजना से हमारे विधानसभा में गोदाम तैयार हो जाएंगे, यही घोषणा करवा दीजिए माननीय अध्यक्ष महोदय, यही आग्रह है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 74 दुकान है, यहाँ पे भवन ही नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय। और ऐसा हमारे विभाग में भी इसके लिए बजट का प्रावधान नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय। इसलिए विधायक जी जो बात कह रहे हैं तो उसको माननीय पंचायत मंत्री जी से भी हम निवेदन करेंगे, समग्र विकास के योजना में जो कुछ बनता है 2-4 स्वीकृत करें, ये निवेदन करेंगे माननीय। चलिए ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न का ये कि आया है, जांजगीर नैला नगर पालिका 60,000 की आबादी है और लगभग राशन के लिए वो मात्र 8 दुकान से ही आश्रित है महोदय। एक दुकानदार 5-5, 7-7 राशन दुकान के संचालन कर रहे हैं। 3 महीने का चावल लेना है अभी, या कि 1 महीने का भी लेने जाना पड़ता है, तो अपनी रोजी रोटी को मार करके मजदूर भाई जनरली लाइन लगा रहते हैं, तो आज आना, कल आना, परसों आना। तो मैं क्या माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि ऐसे जब हितग्राहियों की संख्या, राशन दुकान की संख्या अधिक है, तो क्या दुकानों की संख्या बढ़ानी चाहिए, यह मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि जब 25 वार्ड हैं और मात्र 8 दुकान हैं, कई लोगों के पास तो 9-9 वार्ड के दुकान के मालिक बन बैठे हैं, एक ही जगह से संचालित होते हैं, लंबी लाइन लगाती है। यही आग्रह की संख्या क्या बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, बता दीजिए माननीय अध्यक्ष महोदय। जांजगीर नैला राज्य शासन नियुक्तिकरण के तहत नवीन नए राशन दुकानों की प्रारंभ करती है। जांजगीर नैला में 8 एवं चापा में 1, इस प्रकार कुल 9 नवीन राशन दुकान जारी करने विज्ञापन 24/12/20 को जारी किया गया था माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसमें जांजगीर नैला के 8 दुकानों में उच्च न्यायालय से स्थगन है माननीय अध्यक्ष महोदय। इस तरह नए दुकान खोलने की प्रक्रिया स्थगित है माननीय अध्यक्ष महोदय। और माननीय अध्यक्ष महोदय, 2022 में विज्ञापन निकला था, चापा में स्थगन हुआ था, तो चापा में नवीन दुकान के लिए आमंत्रित के लिए पेपर में विज्ञापन आ चुका है भैया, पर 22 के बाद अब 25 चल रहा है। स्थगन कब तक रहेगा? स्थगन की भी एक सीमा रहती है ना, स्थगन तो कब का समाप्त हो गया है। माननीय मंत्री महोदय, नए सिरे से क्या विज्ञापन जारी किए जाएंगे, यह प्रश्न है मेरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रकरण जो है उच्च न्यायालय में माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें चर्चा नहीं, वहां से जब तक कि ये प्रकरण का निराकरण नहीं होगा। चलिए न्यायालय से निराकरण कराए। दलेश्वर साहू नंबर 8। यही अंतिम प्रश्न है मेरा। हो तो गया? नहीं, माननीय मंत्री महोदय, अध्यक्ष जी, एक है कि भाई अगर 8 दुकान से संचालित अगर हो रहे हैं, संचालित करता व्यक्ति 8 लोग हैं, 25 वार्ड हैं, तो जब हाई कोर्ट का जो डिसीजन आएगा, बात का आएगा, क्या वही दुकानदार उन वार्डों में अपने राशन दुकान खोलेंगे? उन्हीं को सौंप दीजिए कि ताकि उनकी दुकानों की संख्या बढ़ जाए, हाई कोर्ट का मामला भी खत्म हो जाएगा, जनता को सुविधा भी बढ़ जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट का प्रकरण है। चलिए दलेश्वर साहू जी, क्रमांक 8। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न जो है, प्रदेश में स्थापित फोर्टिफाइड राइस कर्नल AFR के
मैन्युफैक्चरिंग मिल के संबंध में है अध्यक्ष महोदय। मेरा प्रश्न ये है कि राज्य में 94 फोर्टिफाइड राइस कर्नल मैन्युफैक्चरिंग मिल है, पंजीकृत है और स्थापित भी है। शासन द्वारा जारी कस्टम मिलिंग नीति अनुसार 1 मई 2025 को व्यवस्था में बदलाव कर टेंडर की कार्रवाई की गई, जिसमें आपने राज्य के अधिकतम मिलरों को छोड़कर अन्य राज्य जैसे पंजाब अन्य राज्य के को शामिल करने का क्या कारण है अध्यक्ष महोदय? मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ। हमारे 94 स्थापित है हमारी स्थापित, पर हमारे को आधा को छोड़ के आपने अन्य राज्य को, पंजाब जैसे राज्य को आपने टेंडर में शामिल करने का मौका दिया। मैं कारण जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक जी का चिंता है 1 मई 2025 के पूर्व राज्य में 94 FRK मिल थे पंजीबद्ध। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2024-25 के पूर्व की कस्टम मिलिंग में राज्य शासन द्वारा FRK खरीदी का प्रावधान मिलर को था। माननीय अध्यक्ष महोदय, राइस मिलरों द्वारा FRK निर्माताओं से FRK खरीदकर 45 चावल कस्टम मिलिंग में जमा किया जा रहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, उक्त प्रक्रिया में राइस मिलरों को अधिकतम 73 रुपये प्रति किलो FRK हेतु दिया जा रहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मेरा कारण था कि आपने अन्य राज्य को मौका क्यों दिए? हमारे यहाँ 94 है और आपने 54 को शामिल किए। 54 के साथ में 94 को नीति निर्देश में उनको भी शामिल कर लेना था। बाहर के राज्य को शामिल करने का क्या कारण है, ये मैं पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष 2024-25 में कस्टम मिलिंग अनुसार FRK व्यवस्था का प्रावधान मार्कफेड द्वारा निविदा के माध्यम से किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 30/11/24 को निविदा जारी की गई एवं 30/12/24 को निविदा का दर ऑनलाइन बोली के माध्यम से निर्धारित था, किंतु उच्च न्यायालय का स्थगन होने के कारण पूरी प्रक्रिया 15/4/2025 को पूर्ण कर ली गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद मैं कहना चाहूँगा माननीय हमारे आदरणीय विधायक जी को कि FRK की टेंडर प्रक्रिया में पूरे राज्य के 33 जिलों को 19 ग्रुप में बांटा गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसका उद्देश्य अधिकतम मिलों की भागीदारी सुनिश्चित करना था। इस 19 ग्रुप में कुल 54 FRK निर्माताओं को FRK सप्लाई हेतु सूचीबद्ध किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसमें से 43 निर्माता छत्तीसगढ़ राज्य के हैं और 11 बाहर के हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा आदरणीय विधायक जी को, इसमें हमने सभी भागीदारी के लिए निविदा नियमों में माननीय अध्यक्ष महोदय अनुभव, टर्नओवर, अमानत एवं सुरक्षा निधि में छूट, किराए के मिलों को भाग लेने की अनुमति का प्रावधान किया। माननीय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आपने स्वीकार भी कर लिया कि हमने अन्य राज्य 10 राज्य को हमने शामिल किया। ठीक है, आपने निविदा अगर हमारे ही प्रदेश के मिलरों को अगर प्राथमिकता देते तो शायद ये प्रश्न उठता ही भी नहीं, पर आपने हमारे ही मिलरों का गला घोट के आपने अन्य प्रदेश के मिलरों को शामिल करके आपका योजनाबद्ध क्या तरीका था, क्या आप उसमें आपका इस व्यू रचना में आपका क्या क्या योगदान था? चलो ठीक है साहब, मैंने दूसरा क्वेश्चन चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष, मैं बता देता हूँ, इसमें उत्तर दे देता हूँ। नहीं, मैं उत्तर तो दे ही दिया, शामिल तो कर ही लिया, दे देता हूँ ना, क्यों दिए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 19 ग्रुप में जो FRK निर्माता सबसे कम L1 पर काम करने को तैयार, उसे भी सूचीबद्ध कर काम दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय,
और इसमें स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान व्यवस्था से फार्गे क्रय एवं उसके मिलिंग हेतु मात्र 53 रुपये प्रति किलोग्राम व्यय हो रहा है माननीय अध्यक्ष में, जिससे इस वित्तीय वर्ष में लगभग हमारे सरकार का 100 करोड़ रुपए बचत का अनुमान है। चलिए, बहुत अच्छा। अध्यक्ष महोदय, एक इसमें भी हो गया ना, बहुत बहुत। अब जब रेट बता दिया है तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, आपने वित्तीय घाटा की बात कर रहे हो तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिन आपने पिछले 23-24 में जो आपने खरीदे खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के पूर्व केंद्र शासन द्वारा राज्य शासन पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली से एफआर के प्रति किलो का दर क्या निर्धारित था और कितने में खरीदते थे, और इसमें अभी और वर्तमान में जो आपने निविदा प्रक्रिया के तहत अन्य राज्यों को और कुछ अपने ही राज्य को शामिल किया, उसमें रेट में कितना अंतर है आपने वो बता दीजिए कि केंद्र शासन कितने में खरीदना चाह रहे थे, कितना था प्रति किलो, और आपने फिर कितने में खरीदे और अभी वर्तमान में कितने में खरीद रहे हो, बस ये तीनों का बता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधायक जी को बताया हूँ कि ये 73 रुपये प्रति किलो पूर्व की व्यवस्था में था। वर्तमान में जो है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका जो अभी जो रेट आया है उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय 46 रुपये औसत दर है माननीय अध्यक्ष। चलिए, बहुत अध्यक्ष महोदय, बता दो, ये सब बता दीजिए। मैं ये पूछना हो चाह गया। रहा हूँ, सुनो अजय चंद्राकर जी, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट बस, आखिरी क्वेश्चन, आखिरी सर, बहुत अध्यक्ष महोदय, लंबा बस मत करिए, छोटे छोटे, पूरी जवाब दे दिया। नहीं पूरे अधूरा है साहब अध्यक्ष। इससे ज्यादा और क्या भाई बताएं? आधा थोड़ा से मंत्री महोदय कि आपने 71 रुपया में जो आपने रेट बताया हो, क्या उस रेट में व्यापारी को दिए हो क्या? यस नो में उत्तर चाहिए मेरे को। आपने 71 रुपये तो जारी किए हो, आपने 71 रुपये बता रहे हो, क्या वो व्यापारी को 71 रुपये दिए हो क्या? ये मैं जानना चाहता हूँ मंत्री। यस या नो, हाँ या नहीं? यस और नो, यस और नो। ये पूर्वक बात कर रहे हैं। पूर्व में आपने कहा कि केंद्र शासन ने 71 रुपये में मांगा कि हम 71 रुपये देंगे प्रति किलो, पर क्या आपने व्यापारी से 71 रुपया दिए हो क्या? नहीं, अभी नहीं, अभी का तो नहीं, पूर्व में 71 रुपये दिए हो। 73 रुपये के हिसाब से भुगतान। मैं वही उसी को कंफर्म करना चाह रहा हूँ। केंद्र, एक मिनट साहब, केंद्र सरकार ने 71 रुपये तय कर दिए, आपने व्यापारी को 71 रुपये दिए क्या पूर्व में? मैं यही चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले पूर्व में 73 रुपये था माननीय अध्यक्ष महोदय, उस हिसाब से भुगतान किया। रेट कम हो गया। हाँ, अब अभी नया व्यवस्था में उसका रेट बहुत कम। अध्यक्ष महोदय, मेरे बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपने 71 रुपया व्यापारी को पैसा दिए हैं क्या? यस नो में बस इतना ही चाह रहा हूँ आपसे। यस या नो, बस, हाँ या नहीं? या आप दिए हो क्या? 71 रुपये केंद्र सरकार ने तय किया, उसमें आपने व्यापारी को पैसा दिए हो क्या किसी भी समय में?